पुत्रदा एकादशी जो पौष मास में पड़ता है, पौष मास में की पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या पुण्य फल है, क्या किसको यह व्रत करना चाहिए और इसके लाभ क्या है, इसकी कथाएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कृपा कर सुने, आनंद लें, भक्ति करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण के पास जब धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं और कहते हैं कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं कि यह व्रत क्यों करना चाहिए, इसका नाम क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका पुण्य फल क्या है। यह प्रश्न जब मधुसूदन भगवान कृष्ण सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही हर्ष होता है और कहते हैं कि धर्मराज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके प्रश्न का समस्या का समाधान अवश्य करूँगा, तो ध्यान लगाकर आप सुने। एकादशी व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी आपके अंदर मनोकामना है, आपके मन में आपने विचार किया है, आपने प्रार्थना किया है श्री हरि से, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, क्योंकि भक्तों के पीछे भगवान रहते हैं। इसलिए एकादशी व्रत तो सबसे उत्तम है। और उसमें पुत्रदा एकादशी का तो क्या कहना। पुत्रदा एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी अगर आपने समर्पण से इस व्रत का पालन किया, संयम नियम से अर्चन वंदन किया, पूजन किया, जागरण किया, तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा आती है, उस कथा को श्रवण करें और मैं अभिभूत कराऊंगा आपको। जब इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ के सुनते हैं कि हे प्रभु, सुनाइए आप क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार की बात है, भद्रावती नाम की नगरी थी। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतु मान नाम के एक राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम शैव्या था। राजा बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। अपने जीवन में वो पुण्य ही करते थे, यज्ञ करते, दान करते, पुण्य करते, प्रजा का पालन करते, यथोचित ढंग से करते। कोई समस्या नहीं थी उनके जीवन में। सभी उनकी जय जयकार करते, क्योंकि राजा के कर्म बड़े उत्तम थे। हर प्रकार से राजा प्रजा को प्रसन्न करते थे। एक दिन की बात है, राजा ने सोचा कि सब कुछ तो मेरे पास है, किंतु मेरे कोई संतान नहीं है। इस बात को लेकर के, इस समस्या को लेकर के राजा और रानी दोनों दुखी रहने लगे कि किस प्रकार से मुझे संतान की उत्पत्ति हो जाए, यह प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे प्रयास उन्होंने अपने जीवन में किया, किंतु सफल नहीं हुए। रानी शैव्या को बड़ा दुख था इस बात का कि मुझे कोई संतान नहीं है, और मुझे संतान नहीं है तो हमारे पितर हमारे मरने के उपरांत कौन उन्हें पिंडदान देगा, कौन हमें पिंडदान देगा, क्या हमारी गति होगी, क्योंकि गति तो संतान ही करती है। यह विचार वो बार बार करते, दोनों पति पत्नी इससे बड़े कष्ट में रहते थे। एक बार तो राजा को इतना कष्ट हो गया कि उन्होंने सोचा कि आत्मदाह कर लेता हूँ, मेरा जीना बेकार है इस संसार में,
जब मैं एक संतान मेरे पास नहीं है तो मेरा इस राज्य पाठ का कौन उत्तराधिकारी होगा, किस प्रकार मैं चलाऊंगा। राजा के इस विचार से सभी परिवार उनके दुखी रहते, रानी भी दुखी रहती। उनके मंत्रियों ने समझाने का प्रयास किया कि आपके तो सभी पुत्र हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप इस पर बिल्कुल विचार ना करें। अगर परमात्मा की दया होगी तो आपके संतान अवश्य होगी। समय बीतता गया किंतु कोई सहारा नहीं मिला। राजा सुकेतुमान बहुत ही दुखी इधर उधर भटक रहे थे। एक बार की बात है कि उनके मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि वो अकेले घोड़े पर सवार होते हैं, ना किसी को बताए, ना कोई मंत्री लिए, ना कोई नौकर लिए, और अकेले चुपचाप निकल जाते हैं अपने राज्य से। राज्य से निकल जाते हैं जब, तो उन्हें यह भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूं। यह सोचकर वो निकलते हैं कि अब वापस ही नहीं आऊंगा, मैं आके करूंगा क्या। जब कोई मेरे आगे पीछे नहीं है तो राज्य, इस राज्य का क्या तात्पर्य। इस राज्य का होना न होना मेरे लिए दोनों बराबर है। और राजा चले जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं। देखते हैं जंगल, वन जंगल में देखते हैं कि कहीं पशु पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो उन्हें और भी कष्ट हो रहा था देख करके कि आज मेरे पास भी कोई संतान होती, कोई बच्चा होता तो मैं भी उसे दुलारता, उसे प्रेम करता, उसे लाड़ करता, और आज तो मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं। इस प्रकार के विचार तो आएंगे ही, क्योंकि हम मनुष्य हैं। कोई परमात्मा की हिम्मत और परमात्मा की शक्ति लेकर तो आया नहीं है इस संसार में। इसलिए सांसारिक मनुष्य तो कमजोर ही दिखता है। धैर्य कितना करेगा, धैर्य उसके पास कम ही होता है। यही सोच करके दुखी मन से राजा आगे चलते गए, आगे चलते गए। जाने में जब रास्ते बहुत विकट आ जाते हैं तो राजा को बहुत बड़ी प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा। और वो प्यास के कारण इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं कोई जलाशय हो, कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो तो पानी पी लूँ, थोड़ा विश्राम कर लूँ, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। जब इस प्रकार राजा थके हारे से आगे बढ़ते हैं जंगल में पानी की तलाश में, परमात्मा का नाम लेते हुए जाते हैं कि हे प्रभु मेरा संकट दूर करो, या तो मुझे मेरा प्राण ही ले लो। यही सोच विचार करके परमात्मा का नाम लेते हुए जा रहे थे राजा। तो परमात्मा का अगर हम नाम भजते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो परमात्मा तो हमारे संरक्षक हैं ही, क्योंकि वही उन्होंने हमें भेजा है इस संसार में, तो वही रक्षा भी करेंगे। और तो कोई है नहीं इस संसार में रक्षक। राजा यही विचार करते हुए चले जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें दिखाई देता है कि एक सरोवर बहुत बड़ा है, वहाँ पशु पक्षी भी जल पानी पी रहे हैं। वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनि सब बैठ करके कोई पूजा कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। इस प्रकार वहाँ का माहौल है, वहाँ का दृश्य है, देख करके राजा को बड़ी शांति मिलती है। जब राजा इस प्रकार शांति का अनुभव करते हैं और देखते हैं ऋषि मुनि सभी लोग अपने अपने कार्य में, अपने अपने पूजन अर्चन वंदन में व्यस्त हैं, राजा पहुँचते हैं, घोड़े को एक तरफ बांध देते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं। सर्वप्रथम उन्हें प्यास ही भूल जाता है। देख करके ऋषियों मुनियों को देख करके, परमात्मा के भजन को,
परमात्मा के पूर्वजन अर्चन वंदन को देख करके, उस प्राकृतिक सौंदर्य दृश्य को देख करके राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता, उनकी हिम्मत, उनका धैर्य बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ परमात्मा का जो भजन हो रहा था, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का पूरा विस्तार था। इस कारण देखिए बंधुओं बहनों, अगर हम भी भगवान की पूजा अर्चना वंदना करेंगे, अपने घर में, अपने परिवार में, तो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बढ़ेगा और हमारे अंदर धैर्य बढ़ेगी। और दूसरी बात, हमारे संकट कलह क्लेश दूर होंगे घर के। इसलिए सदैव सोचना चाहिए कि संतोष हो, धैर्य हो, शांति हो, यही सबसे बड़ी कुंजी है जीने की। अगर यह नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जीवन तो थोड़ा सा मिला हुआ है, परमात्मा ने दिया है, अधिक तो किसी को दिया नहीं। और वह भी हमें पता नहीं है कि कितना दिन हम रहेंगे, कितना दिन नहीं रहेंगे, कब हमारा बुलावा आ जाएगा और इस संसार से चल देंगे। इसके उपरांत भी हम इस माया में, इस विकट माया में फंसे रहते हैं और भूल जाते हैं कि परमात्मा का भजन भी करना है, धर्म भी करना है, कर्म भी करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आते हैं कथा पर। राजा जब ऋषियों मुनियों को देखते हैं, सबको दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके सेवा करने की कोशिश करते हैं। किसी को जल पिलाने लगते हैं, किसी को कुछ करने लगते हैं, सेवा में अग्रसर हो जाते हैं। जब देखते हैं ऋषि मुनि इनका बर्ताव राजा का, तो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे राजन, क्या कष्ट है, क्या समस्या है आपके जीवन में कि आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ है? काहे को आप इस परमात्मा के पूजन अर्चन वंदन के समीप आए हैं, तो यहाँ भी आपका मुखमंडल बहुत ही मुरझाया हुआ दिख रहा है। क्यों ऐसा है, क्या समस्या है, आप बताएं, अवगत कराएं हमें। राजा तो वही चाहते थे जो परमात्मा ने ऋषियों मुनियों ने से कहलवाया। ऋषि मुनि ने बताया कि हम लोग विश्वदेव हैं, विश्वदेव हैं, इसलिए आप हमसे अपनी व्यथा बता सकते हैं। अपनी व्यथा को बताएं, हम आपकी व्यथा को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब राजा अपनी व्यथा को बताने लगते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मेरे पास बहुत सारे राजकाज हैं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, किंतु मेरे पास एक संतान नहीं है। संतान के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मेरे कोई संतान नहीं है तो मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन मुझे पिंडदान देगा? कौन मुझे इस संसार से तारेगा? यही चिंता है मुझे, यह चिंता मुझे खाई जा रही है। मेरी पत्नी भी बहुत दुखी हैं, मेरे घर में शांति नहीं है। यह सबसे बड़ा क्लेश हमारे जीवन में बना हुआ है। हम क्या करें कि इससे छुटकारा मिले, मुझे कोई एक संतान की प्राप्ति हो जाए। राजा की बात सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने कहा, राजन चिंता मत करें, एक उपाय है आपके पास, उस उपाय को मैं बताता हूँ। आप धैर्य पूर्वक तन मन धन से करें तो आप अवश्य आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। राजा प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें बल मिल जाता है कि अब तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऋषियों ने बताया कि बड़े संयोग से आप आए हैं, कल पुत्रदा एकादशी का व्रत है। पुत्रदा एकादशी का व्रत है और इस व्रत का पालन करें, उपवास करें, धर्म करें, जागरण करें और श्री हरि का चरण वंदन करें, पूजन अर्चन वंदन करेंगे
तो भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जब इस प्रकार ऋषियों मुनियों ने कहा तो राजा ने निर्णय लिया कि अब यहीं रहकर मैं व्रत उपवास करूंगा, अर्चन वंदन करूंगा, पूजन करूंगा, तत्पश्चात मैं अपने राज्य को वापस लौटूंगा। और भगवान श्री हरि की कृपा हुई तो राजा ने एक दिन पहले से एकादशी व्रत का पालन आरंभ कर दिया, जिस दिन वो गए थे। जिस प्रकार ऋषियों मुनियों ने पालन किया उसी प्रकार राजा ने भी पालन किया और दिन में सत्य भाषण किया, कम से कम बोलने का प्रयास किया। बोले तो श्री हरि का भजन बोलें और उनकी चर्चा बोलें, सत्संग करें, यही सबसे उत्तम व्रत का पालन है। और जब पूरा दिन एकादशी का पूजन अर्चन वंदन सत्संग में व्यतीत करने के उपरांत रात्रि में जागरण और संकीर्तन किए सभी ऋषि मुनियों के साथ, और अगली सुबह जब होती है तो राजा ने बहुत सारे अशर्फियाँ ले गए थे, उन्होंने दान किया, पुण्य किया, ऋषियों मुनियों को भोजन भंडारे करवाए। तदोपरांत वो आशीर्वाद लेकर तब वापस आए घर पे। और घर पर जब वापस आते हैं तो आशीर्वाद सदैव फलीभूत होता है, इसलिए आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए, किसी को कष्ट देने का प्रयास कभी ना करें। जब राजा आते हैं तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब एकादशी व्रत हमारे राज्य में सभी लोग रहेंगे, और आते हैं तो सारा वृतांत अपनी रानी को सुनाते हैं। अब श्री हरि की कृपा होती है तो अगली एकादशी का व्रत रानी भी रहती हैं, और एक वर्ष के अंदर ही उन्हें दिव्य बालक संतान के रूप में उत्पन्न होता है रानी को, और राजा हर्ष से फूले नहीं समाते, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो श्री हरि की कृपा बहुत बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप इस व्रत का, इस व्रत कथा का यही फल है, यही पुण्य है कि सारी मनोकामनाएं प्रभु पूर्ण करते हैं, और जो भी मनुष्य इस व्रत का की कथा को सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, नियम संयम से पालन करें, और सदैव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करें भगवान श्री हरि। तो जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।